श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब मिलकर श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। श्री गणपति अथर्वशीर्ष जीवन में बुद्धि, विवेक और सफलता का संचार करता है। इसे पढ़ने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और विघ्नों का नाश होता है। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता को बढ़ाता है। आप सभी भक्तजनों का अनुरोध था कि श्री गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी में पाठ किया जाए, तो सबसे पहले श्री गणपति जी का ध्यान धरेंगे। ओम गं गणपतये नमः। हे देववृंद, हम अपने कानों से कल्याण में वचन सुने जो याज्ञिक अनुष्ठानों के योग्य है। ऐसे हे देव, हम अपनी आँखों से मंगलमय कार्यों को होते देखें। निरोग इंद्रियों एवं स्वस्थ देह के माध्यम से आपकी स्तुति करते हुए हम प्रजापति ब्रह्मा द्वारा हमारे हितार्थ 100 वर्ष अथवा उससे भी अधिक जो आयु नियत कर रखी है उसे प्राप्त करें। तात्पर्य है कि हमारे शरीर के सभी अंग और इंद्रियां स्वस्थ एवं क्रियाशील बनी रहें और हम 100 या उससे अधिक लंबी आयु पावें। महान, कीर्तिमान, ऐश्वर्यवान इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, सबके पोषण करता पूषा अर्थात सूर्यदेव हमारा कल्याण करें। जिनके चक्रीय गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमि जो प्रजापति हैं, वे सभी दुरितों को दूर करने वाले हैं, वे हमारा कल्याण करें। वेद वाणी के स्वामी, सतत वर्धनशील बृहस्पति देव हमारा कल्याण करें। ओम सर्वत्र शांति स्थापित हो। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, आप मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो। वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो और सभी ओर से मेरी रक्षा करो। चारों ओर से मेरी रक्षा करो। आप वाटमय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आप सच्चिदानंद अद्वितीय हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, आप दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में विलय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीत हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परापश्चिंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये भाग तुम ही हो। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान धरते हैं। तुम ब्रह्म हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भूः, भूर्वः, स्वः यह तीनों लोग
तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम हो। गण के आदि अर्थात गा कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात आ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविध है। ऐसी गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निश्चृंगदाय छंद हैं। श्री मध्य हा गणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्र तुंड का हम ध्यान धरते हैं। वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्त वर्ण लंबोदर वाले सूप और बड़े बड़े जैसे कानों वाले रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्मा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। और जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र यानी 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दूर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो यानी धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। और जो सहस्त्र 1000 लड्डुओं मोदकों के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित, घी के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर दाता सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है या महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। भगवान
हम गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पालन करें, हम दोनों को साथ साथ पराक्रमी बनाएं। हम दोनों का जो पढ़ा हुआ शास्त्र है वो तेजस्वी हो। हम गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अभी हम सभी लोगों ने श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया है। आपका श्री गणपति जी कल्याण करें, आपको सदैव प्रसन्न रखें। ओम गणेशाय नमः। ओम शांति शांति शांति।